कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफला दरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात्परा किमपि आनन्दकान्द प्रभुदेवचन्द्रम् व्रजे सरूपे णपुराभिजातम् प्रवेश्य प्राप्ता प्रियप्राणनाथम् परेशपूर्णा सततं नमामि। परेशपूर्णा सततं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री
गुरवे नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान्। इदं भक्षय पत्न्या ततः पुत्रो भविष्यति। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरुदः। अहो चिन्ता ममुत्पन्नं फलं चाहं न भक्ष्ये। फलभक्षेण गर्भस्याद् गर्भेणोदरभिद्धिता। स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत्। गृहकार्यं कथं भवेत्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मपरायण परमात्मा सच्चिदानंद घन करुणा वरुणालय श्री कृष्ण की अहैतु की कृपा प्राप्त होने से हम सब श्रीमद् भागवत के विशेष अनुष्ठान में, इसमें दिनों की कोई प्रतीक्षा नहीं है, अभी पूरा करना पड़ेगा। इसलिए बड़े आनंद से कि अपना अनुष्ठान भी हो जाए, स्वाध्याय भी हो जाए और जो परमात्मा की दिव्य लीला से अनुप्राणित रस से आत्मा रसान्वित हो जाए, मन संतृप्त हो जाए। इस भावना को मध्य में रख करके यह श्रीमद् भागवत का विशेष अनुष्ठान किया गया है। तो हम बात कर रहे थे कि आत्मदेव ब्राह्मण ने सन्यासी के सामने अत्यंत दुराग्रह किया। महात्मा यदि महात्मा हैं तो निश्चित रूप से बड़े दयालु होते हैं। इसलिए तो साधु शब्द का ही अर्थ किया गया है साधनोति परकार्यम इति ससाधु, जो औरों के दुख से द्रवीभूत हो जाए। पर दुख द्रव ही संत सुपुनीता। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि सामने किसी को भी, कोई भी जो सामान्य संसारी होता है वो अपने अगर दुखी होते हैं तो दुखी होता है, लेकिन संत के लिए तो सब कुछ अपना है, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसलिए महात्मा बड़े भावुक हुए। ब्राह्मण उनके सामने मरने की तैयारी करते हैं, तो ब्राह्मण के दुराग्रह को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने तपोबल से एक प्रसाद के रूप में फल दे दिया। बड़ा दिव्य फल था। फल तो वही है, लेकिन जब हम फल मंदिर में ले आते हैं तो प्रसाद बन जाता है। वही फल किसी सिद्ध महात्मा के हाथ से हम प्राप्त करते हैं तो प्रसाद और हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। इस प्रकार से फल प्राप्त करने के बाद में उन्होंने कहा इदम भक्षय, अपनी पत्नी को ये खिला देना।
ब्राह्मण आए और उन्होंने इतना भी कहा, देखो ब्राह्मणी को कुछ समझाना। ब्राह्मण आए, आत्मदेव ब्राह्मण, बड़े सीधे साधे भोले भाले, विद्वान हैं लेकिन भोले भाले। इसलिए घर में आकर के उन्होंने पत्नी को फल दे दिया और उन्होंने कहा, देखो गुरु महाराज ने कहा है इस फल के खाने से हम जो निसंतान हैं, तुम बांझ हो गई हो, स्त्री और बांझ हो जाए, घर निसंतान हो जाए, गृहस्थी का घर निसंतान हो जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो आज परमात्मा की कृपा हुई, बड़े सिद्ध महापुरुष मिले, उन्होंने यह दिव्य फल दिया है, इसलिए इसको खा लो अच्छी तरह से। तो वह तो सवेरे जल्दी स्नान करती ही नहीं थी। ब्राह्मण कहीं कहीं घूम के आए तो उसने कहा, मैं शरीर से शुद्ध बन जाऊं फिर मैं खा लूंगी, आप चिंता न करें। लेकिन उन्होंने कहा, इस फल को खाने के बाद में कभी झूठ मत बोलना, सत्यम शौचम दया दानम। उन्होंने कहा, देखो 1 साल तक जब तक पुत्र न हो तब तक कम से कम सत्य का पालन करना, शौच यानी पवित्रता, पवित्रता को, बाह्य पवित्रता और आंतरिक पवित्रता को ध्यान में रखना, जीव मात्र के ऊपर दया करना, और घर में कोई भी अभ्यागत आए, अतिथि आए, उनको दान करना, और बने तो दोनों समय भोजन न करना, एक ही समय भोजन करके ऐसा नियम रख करके आगे बढ़ना। उन्होंने कहा, तेन पुत्रो अति निर्मला, कल बात हो गई है, इससे तुम्हारे घर में अत्यंत पवित्र पुत्र होगा। ब्राह्मण का आशीर्वाद, साधु संत का आशीर्वाद प्राप्त किया। लेकिन वो योगी भी चले गए थे, ब्राह्मण ने भी फल दे दिया, और हाथ में फल देने के बाद में अब वो विचार करने लगे। ब्राह्मण तो विश्वास में आकर के चले गए, लेकिन वो कैसी है उसके विषय में थोड़ी बात सुनिए। तरुणी कुटिला तस्य, तरुणी माने उसकी जो पत्नी है, युवती है, इसलिए तरुणी शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वह बहुत कुटिल है, कुटिल स्वभाव किया। कुटिल का अर्थ जानते हैं क्या है? कुटिल का अर्थ होता है मुख में एक बात बोले और काम अलग करे। एक हिंदी में शब्द है ना, मुख में राम राम बगली में छुरा, है? मुख पद्म दलाकारम वाणी चंदन शीतला हृदयम करतरी तुल्यम एतत् धूर्तस्य लक्षण। धूर्त के लक्षण, कुटिल के लक्षण क्या है? मुख में तो एकदम सुंदर सुंदर बात करे, वाणी में एकदम ऐसा लगे कि बड़ी शीतल वाणी है, और लेकिन हृदय कैंची जैसा हो, कर्तरी माने कैंची जैसा हो। ये धूर्त का लक्षण, ये कुटिलता का लक्षण है, बड़ी कुटिल है। एक सखी उससे मिलने आई, सखी से रो रो करके कहती है, सखी ने कहा, क्या बात है? अहो चिंता ममोत्पन्ना, मुझे बहुत बड़ी चिंता हो गई है कि ब्राह्मण ये मेरे पतिदेव ये फल लेकर के आए, उसने सब कुछ बताया, अब न जाने किस साधु के चक्कर में आ गए, साधु ने फल दे दिया और इसके खाने से संतान प्राप्ति होगी, लेकिन मुझे संतान नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं है। क्यों? अब देखिए ये कितनी भयंकर इसकी सोच है। थोड़ा इसकी सोच को, क्योंकि जो साप्ताहिक कथाओं में ये बात बहुत जल्दी नहीं बताई जाती है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, फल भक्षेण गर्भ स्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। फल खाने से गर्भ रहेगा, और आप जानते हैं गर्भ होने से जो माता है, जो संतान जन्म देने वाले, उनका उदर वृद्धि होगी, यानी पेट बढ़ जाएगा, और भोजन भी ज्यादा नहीं कर सकेंगे तो शक्ति में कमजोरी आ जाएगी।
फिर मैं घर का काम कैसे कर सकूंगी। देखिए कैसे उल्टी उल्टी बात सोचती है। और दैववश, श्लोकों में बहुत सुंदर बातें कही गई हैं। क्या सोचती है ये, क्यों कुटिल है ये, इसकी सोचने का तरीका ही बिल्कुल गलत अलग है। अगर गांव में डाकू आ गए, आक्रमण किया और भागना पड़े तो मैं गर्भिणी स्त्री कैसे भागूंगी। और कदाच सुखदेव जी की तरह अगर वो गर्भ पेट में ही रह जाए 12 वर्ष तक, तो हालत क्या होगी हमारी। और कहीं प्रसव काल के समय में गर्भ यदि टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जैसे आजकल ज्यादातर सीजरिंग करने की बात होती है, प्राय खास करके जो भारत और नेपाल में जब भी स्त्री गर्भिणी होती है तो डॉक्टर उनको सजेशन देते हैं और कहते हैं कि आपको सीजरिंग करना होगा, कुछ ना कुछ डर दिखाते हैं। मैं आपको बताऊं, अमेरिका में अगर गर्भ रहता है और सीजरिंग न करना पड़े तो हॉस्पिटल वाले भी ये कोशिश करते हैं कि सहज रूप से प्रसव हो जाए। कई बार आपको ये बात अमेरिका के हॉस्पिटलों की यह बात टेलीविजन में भी दिखाया जाता है। सहजता से, स्वकीय रूप से, जैसे पुरानी अवस्था में तो कैसे एकदम भाव पूर्वक अपनी माताएं, जैसे हमने तो सुना है कि हमारे घरों में जो बड़े भाई छोटे भाई हम सब एक समान, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो कहने का मतलब प्रसव काल एकदम, तो वो कह रही है अब आजकल तो सब हॉस्पिटल वाले लोभी बन गए हैं, 30, 40, 50 हजार का बिल बनाना है, तो इसलिए सीजरिंग करते हैं। उससे जो स्त्री है उसको भी ठीक लगता है, तकलीफ कम होती है। तो कह रहे हैं कि अगर प्रसव काल में कहीं टेढ़ा हो गया तो फिर प्राण भी जा सकते हैं। ऐसे प्रसव, और हमने सुना है क्योंकि ये तो प्रथम संतान दे रही थी, इसलिए कहते हैं कि मैंने सुना है कि प्रसव काल में भयंकर पीड़ा होती है। माताओं को पीड़ा तो होती है। तो मैं इतनी सुकुमारी हूं, सवेरे से उठ करके अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश करती हूँ, ये सब होता है। अभी तक कोई संतान नहीं है तो मैं बड़ी सुकुमारी लग रही हूँ। प्रसूतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सहे। मैं इतनी सुकुमारी हूं, प्रसव की यह भयंकर तकलीफ कैसे सहन कर सकूंगी। और मैं जब, देखिए कैसी उल्टी उल्टी बात सोचती है, मैं अगर प्रसव वेदना से दुर्बल पड़ गई, संतान भी होगी और उसके बाद में घर में ननद आएगी, और ननद आने के बाद में घर का जो भी बढ़िया से बढ़िया मालताल होगा वो उठा के लेके जाएगी। और जो मुझे पतिदेव ने कहा कि ये फल के खाने के बाद में 1 साल तक सत्य शौचादि नियम का पालन करना, मेरे से वो भी नहीं हो सकेगा। झूठ बोले बगैर मेरी गाड़ी नहीं चलेगी। शौच माने पवित्रता की बात की, ये पवित्रता नहाना पवित्र होने के लिए नहीं, मैं तो नहाती हूं सुंदर दिखने के लिए। अब देखिए आजकल शायद हमारे उधर भी ऐसा करते हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन प्राय अमेरिका में ज्यादातर लोग शाम को स्नान करते हैं, रात को स्नान करते हैं। उसका कारण ये है, सवेरे उठे, हाथ मुंह धो लिया, नाश्ता पानी किया और उसके बाद में काम में चले गए, फिर आए। तो 30, 40, 45 वर्ष तक ये अभ्यास होने के कारण फिर यही कंटिन्यू मरते दम तक यही चलता है। अगर कोई व्यक्ति संगत में आने लग जाए, किसी साधु महापुरुष गुरु के साथ में बैठ करके संगति करने लग जाए, तो निश्चित रूप से फिर उसके जीवन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। तो प्रातः काल उठते ही पहले स्नान, और स्नान करने के बाद में फिर पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं।
और सवेरे ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों पूजा पाठ में मन लगता है। तो लेकिन ये तो कहते नहीं शौचम, मुझे कोई पवित्र पवित्र नहीं चाहिए। और दया, किसको दया करना? सब लुटेरे हैं, ठग हैं, बदमाश हैं, उनके ऊपर दया, दान किसको देना है? तो इस प्रकार से वो विचार करते। और एक बार भोजन करना, मैं तो 2 बार नहीं 3-3 बार खाने को मुझे जी चाहता है। तो अब ये सब बात मेरे से वो बोलती है, शौच सत्य शौचादि नियमों दुराराध्य सदृश्यते। मेरे लिए तो ये बहुत दुराराध्य है, मेरे से ये सब नहीं होगा। और मैंने सुना है, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बंध्यावा विधवा नारी सुखी ने चेति में मती। अब देखिए, जो स्त्री बच्चा पैदा करती है, उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट है। अगर कोई माता ये विचार करने लग जाए तो संसार तो शून्य हो जाएगा। लेकिन हमने सुना है कि माताओं के हृदय में एक भावना बनी रहती है कि मैं मां बनूं। मां का यानी स्त्री का सबसे बड़ा धरोहर है कि मैं मां बनूं। मेरे गोदी में कोई एक बच्चा, कोई एक बालिका खिलखिलाहट करे। इसलिए आपने देखा होगा, प्रसव के बाद में नर्स जब मां के गोद में ला करके उस सद्य प्रसूता बालक या बालिका को लाके रख देती है, तो उस समय उससे कितना परम आनंद, वो प्रसव की वेदना को थोड़ी देर के लिए भूल जाती है, लेकिन उसके गोद में अपनी अपनी जो बालक या बालिका होती है उसको देख करके वो खिलखिला जाती है। और फिर देखिए प्रकृति का क्या अद्भुत चमत्कार है कि ज्यों ही बच्चा पैदा होता है और उसके तुरंत बाद माता के स्तनों में दूध प्रकट होने लग जाता है। संसार का नियम है, प्रसूता माता जब तक बच्चे को जन्म नहीं देती है उसके स्तन में दूध नहीं होता है, और 3-4 वर्ष के बाद में दूध अपने आप खत्म हो जाता है माँ के स्तन से। तो दूध क्या है? माँ के हृदय में अपने संतान के प्रति जो अलौकिक वात्सल्य का जो परम भाव है, वही परम भाव ही दूध बन करके, वात्सल्य दूध बन करके माँ के स्तन से प्रकट होता है, जिसको पी करके भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, बड़े बड़े महापुरुष और साधारण संसारी लोग भी अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। और मैंने 1-2 जगह पढ़ाई की है, सुना भी है, सुनने में आया है कि बच्चे के लिए माँ के दूध से बढ़कर खुराक में और कोई अच्छी चीज नहीं है। इसलिए कई बार सरकार, हमारी जो सरकारें हैं, वो भी प्रेरणा देती हैं कि माँ का दूध बच्चों को पिलाओ। लेकिन ये क्या कहती है, सुनो, लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है, इसलिए मेरे विचार से तो बंध्या, बंध्या माने जो बांझी है, जिसकी कोई संतान नहीं है, अथवा तो जिसका पति पहले मर चुका है, ऐसी विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। देखिए कितनी इसकी नीच भावना। और आज के इस परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में जो हमारी बहनें हैं, वो शादी नहीं करना चाहती हैं, अकेले रहना चाहती हैं, वो क्या बोलते हैं, उस रिलेशन में रहना चाहती हैं, तो शारीरिक भूख को तो शांत कर लेती हैं, लेकिन जो जीवन का एक अनिवार्य जो संजोग है, क्योंकि कि अगर आप संसार के विषय की कामना करते हैं तो वो विषय की कामना के साथ में संतान को जन्म देना ही चाहिए। लेकिन आज का समय बड़ा विकट समय है। हर घरों में, यहां हो चाहे देशों में हो, बहुत मुश्किल है कि आजकल हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं,
शादी नहीं करना चाहते हैं, बोले ये सलामत नहीं है, सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है। संसार में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो चाहते हैं कि अच्छा सा लड़का मिले, और लड़के वाले चाहते हैं कि सुशील, घर को चलाने वाली एक सुंदर कन्या मिले। चेहरे के मात्र सुंदर नहीं, जो स्वभाव की भी सुंदर हो, ऐसी लड़की मिले। तो पुरुष वाले भी ये चाहते हैं, स्त्री वाले भी ये चाहते हैं, लेकिन दुष्ट प्रकृति के लोग सब नहीं होते हैं। ये बोलते देखिए कैसी भावना है कि बंध्या या तो बांझी। हमारे महापुरुषों ने कहा, हमारे महापुरुष कहते हैं कि उस स्त्री से तो बांझी भली है। कौन सी स्त्री? जिस स्त्री के गर्भ से जो बालक अथवा बालिका प्रकट होती है, तो यह सबसे पहले बालक भक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त। और भक्त नहीं हो सकता है तो दानी बने, लोगों का उपकार करे। और नहीं तो सूर्य यानी देश और समाज की रक्षा करने वाला कोई ऐसा सूर पैदा हो, जो वीर पैदा हो। नहीं तो बांझी भली, अगर भक्त पैदा नहीं कर सकती है, कोई दानी पैदा नहीं कर सकती है, और कोई सूरवीर देश और समाज की रक्षा के लिए आत्म आहुति देने के लिए मन में भाव नहीं आए, ऐसे नहीं कर सकती है, नहीं तो बांझी, इससे अच्छा बांझी अच्छी है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, हमारे महात्मा ऐसा कहते हैं। लेकिन देखिए, जब इस तरीके के अनेक अनेक कुतर्क इसके मन में आने लगे, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, ऐसा कुतर्क करते करते, देखिए मैं बहुत विनम्रता से आपको कहूं कि आप सत्संग नहीं करेंगे। अब जैसे इस बार अमेरिका के श्री सनातन धाम लीग सिटी ह्यूस्टन में पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र अधिक मास के इस पवित्र समय में यहाँ पर श्रीमद् भागवत की एक दिव्य कथा होगी, और वह दिव्य कथा बहुत ही सुंदर भावपूर्ण ढंग से कथा होगी, जिसका मैं सारा विवरण आपको कहूंगा। अब ज्यों-ज्यों लोगों के कान में पहुंचे, तो जरूर पहले से जो फिक्स प्रोग्राम है वो करने चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है, आपका विवेक काम करता है, जो काम बहुत ज्यादा अनिवार्य नहीं है, करने जैसा ठीक है, आज नहीं तो कल हो सकेगा, तो भी उनको, उन कार्यों को कैंसिल करके भगवत कथा में उपस्थित होना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, अगर फुर्सत में होंगे तो लोग आएंगे, हैं? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान की दिव्य कथा में समय निकाल करके स्वयं को आना भी चाहिए और कथा में सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग कुतर्क देते हैं, कुतर्क, अनेक प्रकार के कुतर्क होते हैं। हमारे तो पहले से ही ऐसा है, ये है, ते है, कुतर्क होता है। हाँ, जो अनिवार्य कार्य है उनको जरूर करिए, लेकिन जिन कार्यों को आप आगे पीछे कर सकते हैं, उन कार्यों को करके, क्योंकि अधिक मास जैसे पवित्र समय में श्रीमद् भागवत, जो ये पुरुषोत्तम महीना में स्वयं साक्षात श्री पुरुषोत्तम भगवान की कथा हो रही हो, और हम समय नहीं निकालते हैं, तो इससे हम कैसे, कितने हमारे घर में, हमारे आंगन में भगवत भक्ति आ रही है, फिर भी हम उसको नहीं संभाल सकते, तो हम भाग्यशाली नहीं कहलाएंगे। तो पति ने पूछा कि क्या तुमने फल खा लिया? तो वो कहने लगे, हाँ मैंने खा लिया, फल को छुपा के रखा। और उसी समय एकाध दिन के अंदर में उसकी बहन आई। अब जो उसकी
सहेलियां थी, सहेलियों से बात की तो किन्हीं सहेलियों ने कहा कि अरे तू कैसी मूर्खता की बात करती है, तेरे घर में बच्चे जन्म लेंगे, चहचहाएंगे, कितना अच्छा होगा, खा लो। तो अलग अलग उतर कर देती है तो सहेलियां भी विचार करती है मरने दो, जो करती है करने दो। लेकिन उसकी बहन आई एक दिन, एकदा भगिनी तस्यास् तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती में। एकदा एक दिन, तस्या भगिनी तदगृहं स्वेच्छया आगता, उसके घर में उसकी बहन ऐसे ही चलो बहन से मिल के आती हूं करके आ गई, और तदग्रे उस बहन के आगे सब कुछ फल वाली घटना सुना दी। और वो कहने लगी देख बहन, इसी चिंता में, क्योंकि पति को ऐसा लगता है कि इसने फल खा लिया और आने वाले समय में हमारे घर में संतान होंगी, तो ब्राह्मण तो संतान के पीछे पड़ा हुआ है और मुझे संतान नहीं चाहिए, अब मैं क्या करूं। तो अब इसकी इसकी बहन है ना, अब इससे भी और चढ़ियाती उसकी बहन थी, तो उसने कहा कि तू अब चिंता मत कर, मैं आ गई हूं। और वो कहती है देखो, वो कहती है कि मेरे पेट में पहले से हमारे काफी बच्चे हो गए हैं, अभी भी पेट में एक बच्चा और है, तो इसीलिए बहन तेरा पति भोला भाला है, उसको इधर उधर करके उसको उल्लू बना, कुछ भी झूठ मूठ बात कर, और जब मेरा बच्चा जन्म लेगा तो मैं वो बच्चा तुमको ला करके दे दूंगी, और तुम थोड़ा सा पैसा हमें दे देना, पैसे की तेरे पास कोई कमी नहीं है, अगर तुम पैसा दे देगी तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, मेरा पति खुश हो जाएगा। तो दोनों ने सलाह कर लिया और करने के बाद में दोनों मिल गए। बस उसके बाद में धीरे धीरे नाटक करने लग गए। अब आप जानते हैं आजकल तो फेसबुक में कितने ज्यादा नाटक, ऐसे ही वैसे तो क्या है कि फेसबुक में ये सब रील वगैरह बनते हैं, उससे कहीं मैंने सुना है कि इससे पैसा आता है तो लोग दुनिया भर के तमाशे करते हैं, लेकिन इस विषय में भी कहीं कहीं देखते हैं तो दिखाया जाता है, तो अपना नाटक करने लगे। नाटक मतलब अब निश्चित है कि गर्भिणी स्त्री का पेट बढ़ेगा, तो पेट में कपड़े वपड़े इधर उधर बांध बूंद करके वो बड़ा करने लग गई, और पति को झूठ मूठ बताने लग गई कि मेरे पेट में बच्चा है, और इस प्रकार से बात करते करते फिर तू उसको ठीक कर, और फिर जब मैं ला करके बच्चा दे दूं, और उसके बाद में तुम बोलना कि मेरे स्तन में दूध नहीं है, दूध आया नहीं, तो मेरी बहन के अभी अभी बच्चा 6 महीने का होकर के मर गया है, इसलिए बहन को बुला लूं, ऐसा करते करते करना तो मैं अपने बच्चे का पालन पोषण करूंगी। इसलिए आगे बढ़ते रहो। हमारे यहाँ एक शास्त्र में एक शब्द है, स्त्रियः चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। माताएं अनुसुईया हैं, माताएं बहुत सीता आदि माताएं हैं, माताओं का वर्णन अलौकिक अद्भुत है, लेकिन फिर भी शास्त्रकार कहते हैं कि स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य को दैव भी नहीं जानता है, तो मनुष्य क्या जानेगा। इसलिए शास्त्रों ने माताओं के ऊपर बहुत जोर दिया है। माताएं अगर सही सही ढंग से घर में रहेंगी तो घर तीर्थ बन जाता है। घर में केवल सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि देवता भी भिक्षा मांगने के लिए आने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अगर अनुसुईया जैसी माता घर में हो तो। इसलिए घर को दूषित न बनाते हुए पवित्र बनाना चाहिए,
तो इन लोगों ने ये सब खेलना प्रारंभ किया, लेकिन वो बोलती इस फल का मैं क्या करूं। तब उस समय वो कहने लग गई, फलम अर्पय धेन्वै त्वम परीक्षार्थम तु सांप्रतम तत्तदाचरितम सर्वम तथैव स्त्री स्वभावत। इस समय इसकी परीक्षा भी हो जाएगी, फल की परीक्षा होगी, इसलिए इस फल को गाय को खिला दे, क्योंकि गाय भी बांझी है, बांझना है, गाय को खिला देते हैं। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव बस जो जो बहन ने कहा वो सब करने के लिए तैयार हो गई। इससे क्या हो गया कि संसार के सामने वो बांझण नहीं है, बांझी नहीं है, ये भी हो गया। और ब्राह्मण को लगेगा कि फल खा लिया, और इधर काम भी बन गया, और बहन को पैसा भी थोड़ा दे दिया, हो गया काम। बस इसके पश्चात बस धीरे धीरे ये सब काम होने लग गया। और उसके बाद में आत्मदेव को सूचना देती रही कि बालक, फिर एक दिन बालक ला करके उसने चुपचाप दे दिया अंधेरे में, और ब्राह्मण को कह दिया। संभव है इसके बीच में, अब ये लोग तो बड़े चमत्कार करने वाली दोनों बहनें हैं, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े दिन बाद में ब्राह्मण को कहा होगा, यहाँ तो आप अकेले हैं, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, अगर पीहर चली जाऊं तो पीहर चली गई होगी। अब पीहर में तो माता जी उनकी वैसी होंगी, तो उसके बाद में ये सब खेल घटनाएं पीहर में ही कर लिया होगा। और ये सब होने के बाद में फिर अब शुरू हो गया। तो ब्राह्मण ने उस एक दिन बालक जब पैदा हो गया, होने के बाद में उसका जात कर्म संस्कार किया। ये जात कर्म संस्कार ब्राह्मण सबके लिए करना चाहिए। ददौ दानम द्विजातिभ्यो जात कर्म विधाय च गीतवादित्र घोषो तद्वारे मंगलम बहु। अब बहुत प्रतीक्षित यह कार्य था, इसलिए ब्राह्मण के घर में पुत्र प्राप्ति की बहुत खुशहाली में ब्राह्मण ने दान दिया, और बाजे बजाने वाले लोग आए, गाने वाले लोग आए, सभी को जो कुछ देना है खूब दे दिया, मांगलिक कार्य वगैरह किया। और धुंधुली अपना रूप दिखाने लग गई, और धुंधुली ने कहा कि भर्तुरग्रे प्रविद वाक्यम स्तन्यम नास्ति कुचे मम मम कुचे, मेरे स्तन में दूध नहीं है, इसलिए अन्य स्तन्येन निर्दुग्धा कथम पुष्णामि बालकम, इस बालक को मैं किस प्रकार पालन करूंगी दूध के बगैर। तब उसने वही बात जो बहन ने कहा था, मत सुसुष्ट प्रसूतया मृतो बालस्तु वर्तते, मेरी जो बहन है उसका बालक मर गया, मैंने सुना है कि मेरी बहन के स्तन में दूध है, तो उसको पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे, पति ने सब कुछ वो कहती है, और पति देव बेचारे वो करते जाते हैं। उसको बुलाया भी, पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्र मुश्किल से तो बुढ़ापे में पुत्र मिला है, तो पुत्र रक्षण हेतवे, पुत्र रक्षा के लिए ब्राह्मण ने अपनी साली को बुला लिया, और फिर घर में उन्होंने, उसके बाद में अब नामकरण संस्कार का समय आया। देखिए, जैसे गुजरात में भुआ, जिन्हें गुजरात में फोई कहवाए, भुआ नाम रखती है। भुआ के नाम रखने का कारण होगा, लेकिन नाम तो जो पुरोहित ब्राह्मण हैं उनके द्वारा ही रखवाना चाहिए। जात कर्म संस्कार के बाद में दूसरा है नामकरण संस्कार। तो नामकरण संस्कार जितने दिन में रखा जाता है, पवित्र ब्राह्मण को बुला करके, और उस ब्राह्मण के द्वारा जो पवित्रता का सारा कार्य करके, फिर वो देखते, ब्राह्मण देखते हैं कि किस समय में ये बालक जन्मा है, उस जन्मते समय कौन सी राशि थी, कौन सा क्या चक्र था, वो सब देख करके फिर जैसे चूचे, चोला, भरनी, ऐसे सब नाम होते हैं, तो उससे फिर नामकरण संस्कार होता है। तो ब्राह्मण नाम रखने लग गए, तब उसी समय धुंधुली ने कहा, नहीं,
बालक का नाम मेरे नाम से रखना होगा, धर्मराज वर्मराज नहीं। धुंधुली का पुत्र है, पुत्रश्च धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठित। मात्रा नहीं माने धुंधुकारी, ऐसा नाम रखा। नाम के ऊपर बहुत बड़ी चीज है। नाम के द्वारा व्यक्ति में कई बार गुणों का परिवर्तन होता है ना। इसलिए आज का समय है कि आप लोग सब मोबाइल में देख करके, गूगल में देख करके नाम रखते हो, लेकिन नाम का, और विदेशों में देखो, विदेशों में जिन लोगों ने हिंदू धर्म को अपनाया है वो हिंदू धर्म के अनुसार नामकरण संस्कार करवाते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, रशिया वगैरह में कई ऐसे सैकड़ों हजारों फैमिलीज हैं जो हिंदू धर्म को अपनाए हैं। वो जब विवाह करते हैं तब भी वैदिक विधि से करते हैं। फिर उसके बाद में संतान की उत्पत्ति होती है तो जात कर्म नामकरण संस्कार, और नामकरण संस्कार में विशेष करके हमारे शास्त्रों में जो नाम है उस शास्त्रों के हिसाब से नाम रखा जाता है। वे आपने देखा ना कि वो एक अमेरिका में जो बहुत बड़े मिनिस्टर हैं उनका नाम तुलसी नाम रखा गया है, तो इस प्रकार से। लेकिन माँ बोल रहे नहीं नहीं नहीं, नाम तो मैं ही रखूंगी, धुंधुली का पुत्र है इसलिए धुंधुकारी नाम होना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कौन इसके साथ बहस करे, चलो धुंधुकारी, धुंधुकारी नाम। लेकिन त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसुवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। अब देखिए ऋषि के फल का चमत्कार। इन्होंने परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया था और बिल्कुल ठीक 3 महीने बीत जाने पर एक गाय ने मनुष्य की आकृति वाला बच्चा पैदा किया। बिल्कुल मनुष्य ही है लेकिन उसके कान गाय के जैसे। इसके बहुत सारे महात्माओं ने, विद्वानों ने अर्थ लगाया है, लेकिन मूल जो भाव है कि मूल तो यही है कि उनके कान बड़े बड़े गाय के जैसे कान थे। इसीलिए गाय के जैसे कान होने के नाते तो उनका नाम गोकर्ण, देखिए गोकर्ण रखा गया। वो बालक कैसा है? सर्वांग सुंदर, उसके एक एक अंग इतने सुंदर है। होनहार बीरवान के होते हैं चिकने पात। होनहार जो बालक होता है वो प्रारंभ से ही बहुत अच्छा दिखाई देता है। दिव्यम, ऐसा लगता है प्रारंभ से बालक दिव्य है। निर्मलम, बड़ा पवित्र है। कनक प्रभम, सोने की जैसी आभा शोभा है इस बालक में। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो स्वयं संस्कारान् स्वयमादते मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदृक्षार्थम समागत। गांव में पूरा तुंगभद्रा नदी के तट पर यह जो गांव था, गांव में चारों ओर हल्ला मच गया कि देखो आत्मदेव ब्राह्मण की शास्त्रों के प्रति निष्ठा, उसका पुण्य तो देखो। संतान नहीं है, मैं निसंतान होके मर रहा हूं, ऐसे उसके मन में भावना थी। 3 महीना पहले धुंधुली ने बालक दिया, लेकिन 3 महीने के बाद में गौशाला में गाय, गौ माता ने एक बहुत ही सुंदर, संस्कृत में अर्भकम कहते हैं बालक को, सुसुबे अर्भकम। तो बालक देखो, गाय ने बछड़ा दिया लेकिन बछड़ा नहीं है, मनुष्याकृति बालक है, और वह भी इतना सुंदर बालक। गोकर्ण जी भगवान की तरह दिखते थे, इतने सुंदर स्वरूप उनका। और सारे गांव वाले देखने के लिए आए। आने के बाद में फिर उस बालक का नामकरण हुआ। गोकर्णम तम सुतम दृष्टवा गोकर्ण नाम चाकरुत। गोकर्ण, गाय के जैसे कान होने के नाते गोकर्ण नाम रखा गया। गौई व कर्णव, गाय के जैसे कान हो तो गोकर्ण नाम पड़ा।
और महात्मा लोग, ज्ञानी लोग इसका अर्थ करते हैं गौ माने ज्ञान, जिसके कान हमेशा भगवान की लीला को, दिव्य ज्ञान को श्रवण करने के लिए जिसके कान लालायित होते हो। नहीं तो हम लोगों को कहां सुनने की इच्छा होती है। जरा सा संसार का काम आ गया, हम भगवान की कथा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अभी नहीं सुन पाए तो फिर सुन, ऐसा नहीं होता है, छोड़ देते हैं सुनना, फिर कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे। इसलिए हमने हमारे जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको मैंने कहा कि 3 दिन के बाद में ये जो प्रवचन है ये फेसबुक से हटा देना और 3 दिन के बाद में फिर यूट्यूब में रखना। तो देखिए, कान ज्ञान को श्रवण करने वाले कान है, और वैसे भी गाय की तरह थे कान, इसलिए गोकर्णम नाम चाकर, गोकर्ण नाम कर दिया। अब देखिए दोनों धीरे धीरे बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में गुरुकुल, वहां पर गुरुकुल था तो गुरुकुल में भेजने लग गए। जब गुरुकुल में जाते हैं तो दोनों साथ में जाते हैं, 3 महीने का तो अंतर है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात है, प्रसिद्ध श्लोक है, कियत काले न तौजातो तरुणौ तनया उभौ, तनयौ उभौ। दोनों बच्चे तरुणौ जब तरुण हो गए तो वो उस समय गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं तो दोनों में फर्क हो गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी स्वभाव से ही महान ज्ञानी बने और धुंधुकारी महाखल, खल कहते हैं दुष्ट को। देखिए, आप जो भी फल लगाएंगे, प्राणनाथ जी ने एक बहुत सुंदर चौपाई कही, बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए। जैसा बीज होगा ऐसा ही फल भी होगा। बीज कैसा है उसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसा बीज होगा, जो चीज का बीज होगा, फल आपको वैसा ही मिलेगा। धुंधली स्वभाव से दुष्टा है, स्वभाव से अपवित्र है, उसकी भावनाएं बहुत अच्छी नहीं है, और संत के दिए हुए प्रसाद के साथ खिलवाड़ किया, मजाक किया, गौ को खिला दिया और बहन के साथ मिलकर के कपट रचा और भोले भाले ब्राह्मण को अपने कपट जाल के चक्रव्यूह में फंसा दिया। और इसका परिणाम क्या है? पुत्र है। और पुत्र कैसा बना? महाखल, महादुष्ट पुत्र बना। इसलिए कभी आपके घर में कोई संतान, अगर आप पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी संतान विपरीत मार्ग में गए हों तो विचार करिए। लगभग तो इसी जन्म की कोई न कोई भूलें, कोई न कोई गलतियों के कारण संतान गड़बड़ कर रही है, विपरीत मार्ग में संतानें जा रही हैं। लेकिन अगर कदाच इस जन्म में आपको अपने किए हुए भूलों का कोई पता नहीं लगता है तो संभव है अगले जन्म का भी कोई ना कोई बात इसमें होगी। तो इसीलिए गोकर्ण धुंधुकारी अत्यंत कपटी मां का पुत्र होने के नाते महाखल, महादुष्ट बना। और गोकर्ण जी, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी बड़े पंडित हो गए। पंडित का मतलब यहाँ आप जो पंडित समझते हो वो नहीं। भगवत गीता में 6ठे अध्याय में पंडित की जो बात कही है, पंडिता समदर्शन, पंडित कहते हैं जो महान ज्ञानी होता है। पंडा अस्ति यस्य, जो पंडा यानी निरक्षीर विवेकिनी शक्ति जिसमें हो, सुंदर प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा जिसके पास हो, उसको पंडित कहा जाता है। पंडित शब्द इस अर्थ में लगाते थे। इसलिए गोकर्ण जी बहुत अच्छे पंडित हो गए और ज्ञानी भी हो गए। अब देखिए धुंधुकारी क्या कर रहा है, देखो, स्नान शौच क्रियाहीनो
दुर्भिक्षी क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रह करता च सब हस्तेन भोजन। ये इतना विचित्र आदमी हो गया, स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित जो आचार नियम वगैरह है उसमें बिल्कुल उसको मतलब नहीं था। मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी वो खा लेता था, अर्थात जैसे कोई आदमी मर गया उसमें कुछ चढ़ाया हो तो भी वो खा लेता था, उसको कोई मतलब नहीं था। और चोरी करना, सब लोगों से द्वेष यानी शत्रुता बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया। छिप छिप करके दूसरों के घर को आग लगा देना, दूसरों के बालकों को खेल खेल में उठा करके कुएं में धकेल देना, ऐसी हिंसा का जैसे कि उसे व्यसन सा हो गया। हिंसक शस्त्रधारी च दीनान दानाम प्रपीड़क। और हर समय हाथ में, ब्राह्मण के हाथ में तो शास्त्र होना चाहिए। हाँ, जरूरत पड़े तब शस्त्र की बात अलग है, लेकिन इसके हाथ में कभी शास्त्र आया ही नहीं। हमेशा हाथ में शस्त्रधारी शस्त्र लेके चलता है। बेचारे अंधे दिन दुखियों को व्यर्थ में तंग करता रहता है। विशेष करके जो चांडाल वगैरह हैं, जो शमशान में मुर्दे जलाने आदि के जो लोग हैं, या तो शिकारी करने वाले जो शिकारी वगैरह हैं, जो कुत्तों की टोलियों को लेकर के चलते हैं, उनके साथ में इसका ज्यादा संपर्क होने लग गया। और करते करते ऐसा आदमी होने से तेन वेश्या कुसंगेन पितृम वित्तम तु नाशितम एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयं। देखिए इसका परिणाम, कपट का परिणाम कहां तक पहुंचता है। देखो, वेश्याओं के जाल में फंस गया है। अब इसको क्योंकि भोजन दूषित करेगा तो मन दूषित हो गया, मन दूषित हो गया, काम वासना से अत्यंत पीड़ित होकर के जो पेशाधारी जो महिलाएं हैं उनके पास जाकर के फंस गया। अब उनको तो पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए एक दिन उसने माता पिता को खूब पीटा और बोलता है कि मुझे पैसा दो। तो जो माता पिता के पास संपत्ति थी वो लूट लिया, और घर में जो महंगे बर्तन थे उनको भी बेच डाला। इस प्रकार से जब संपत्ति का स्वाहा हो गया, खत्म हो गई संपत्ति, पिता फूट फूट कर रोने लग गए। रुरोध तब पिता कृपण प्रत्यय धनहीनो रुरोध। अब रोने लग गया, और रोते समय उसे वो महात्मा की बात याद आई। महात्मा ने कहा था, 7 जन्म तक तुझे संतान का सुख नहीं है, इसलिए संन्यास सर्वथा सुखम। संन्यास धारण यानी संन्यास का अर्थ लाल कपड़ा पहनना ही नहीं है। कई बार हम तो लाल कपड़ा पहन करके भी संसार से भी गया गुजरा बन जाते हैं, लेकिन यहां संन्यास का अर्थ होता है आप जैसे हैं, भगवान ने आपके ऊपर जिस प्रकार की कृपा की है बस उसी कृपा का अनुभव करते हुए जीना। ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है तो भगवत प्रसादित जीवन समझ करके आनंद से रहो। तुमने जो कर्म कांड में पढ़ा है कि बंध्यापन होना, घर में संतान नहीं होना, ये सब ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन अब उसके याद आने लगे जो ब्राह्मण संत ने कहा था, बंध्यत्वम तो समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक। इससे अच्छा तो मेरी पत्नी बांझ होती ने तो बहुत अच्छा था, क्योंकि कुपुत्रो जो कुसंतान है वो दुखदायक, वो दुख ही देने वाला होता। आपने देखा होगा गृहस्थ जीवन में संतान कुसंतान हो जाए, पुत्र अथवा पुत्री कुपुत्र हो जाए। पुत्री तो लगभग लगभग कुपुत्री नहीं होती है, लेकिन पुत्र अगर कुपुत्र हो जाए तो माता पिता न तो मर सकते हैं न तो जी सकते हैं। हर रोज समाज में कोई न कोई बातें सुनना, सब करना।
क्या विचित्र काम होता है। इसलिए ब्राह्मण ने कहा कुपुत्रो, जो कुपुत्र है, कुपुत्र का मतलब क्या है? आप हिंदू सनातन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन आपकी संतान न तो मंदिर जाना चाहती है, न तो साधु संतों को देख करके उनके भीतर जरा भी श्रद्धा नहीं होती है। पैसा है, बस पैसे को मौज मौज में उड़ाना। और कई बार बच्चे जो हैं वो खर्च करते हैं कि नहीं करना चाहिए करके, लेकिन कैसे खर्च करेंगे कि जहां पर योग्य खर्च करना चाहिए वहां नहीं करते। बस उन्होंने देखा एक भिखारी खड़ा है, लेकिन ये भिखारी शाम को जाकर के शराब पिएगा, ये नहीं, बस देना है मतलब देना है, ठीक है। लेकिन जिस घर में हमारी परंपराओं को, हमारे विरासत को, हमारे सनातन धर्म के दिव्य कल्चर संस्कृति को अपनाए नहीं, चलो न अपनाए, लेकिन एक अच्छा मानव बन करके जिए, एक अच्छा जो है उसमें मानवता हो, मानव की सेवा करे, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कुपुत्र, मैं तो इस विषय में बहुत कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब कहना पड़े तो फिर मैं कहूंगा, अभी तो नहीं। लेकिन मैं जब देखता हूं कि गले में कंठी भी हो और कोई एक है कि मैं परमहंस महाराज जी का शिष्य हूं और वह शराब पीता हो, मांस खाता हो और ये अंडे वगैरह खाता हो और शराब भी पीता हो, तो उसको क्या कहेंगे आप? जब समय, अगर ऐसा समय आया तो फिर हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन प्रणामी धर्म का अर्थ क्या है, सुंदर साथ का अर्थ क्या है? श्री जी ने कहा पीना तंबाकू छोड़ दो। प्रणामी धर्म की पहली बात है कि आप कभी भी तंबाकू का सेवन न करें। मांस मछली सब, किसी भी प्रकार के मांस और मछली का उपयोग न करें। शराब, किसी भी प्रकार के शराब को हाथ न लगाएं। आप सुंदर साथ हैं और आप गुरुजी मंगलदास जी जैसे महापुरुष के शिष्य हो, परमहंस महाराज जैसे अलौकिक महापुरुष के शिष्य हो, धर्मदास जी महाराज के आप शिष्य हो, ठाकुरदास जी महाराज जैसे परम हंस संतों के आप शिष्य हो, फिर भी आपके घर में शराब, मांस, मच्छी, अंडा आदि आता हो और दिन रात व्यभिचार का पालन होता हो, तो समझना चाहिए कि उस समाज का क्या होगा आगे चल करके। ये समाज धर्म का दायित्व कैसे निर्वहन करेगा? ऐसा समाज धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ऐसा समाज कि पार्टियां कर रहे हैं तो पार्टियों में शराब और नॉनवेज आ रहा है और गले में तुलसी की माला, कितनी विडंबना है। इसलिए कुपुत्र, आपके घर में ऐसे कुपुत्र हो तो इससे अच्छा तो भगवान करे कि संतान ही न। बेचारा वो ब्राह्मण इतना तिरस्कृत हो गया, इतना दुखी हो। अब देखिए, शरीर का दुख हो तो आप डॉक्टर के, वैद्य के, हकीम के पास जाइए, लेकिन जब मन का दुख हो, अब बेचारा ये छटपटाने, क्योंकि ये ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण था, विचारधारा इसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी पत्नी इतनी कुटिल थी जिसके कारण घर पूरा बर्बाद हो गया। अब सोचने लग गया, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहयत प्राणास्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। ब्राह्मण कहने लग गया कि अब मैं क्या, कहां रहूं, क्व तिष्ठामि, कहां जाऊं, ये जो संकट आया है इस संकट का हरण कौन करेगा? अब मुझे इसी पुत्र के
इस काले कारनामों के कारण मुझे प्राण त्याग करने होंगे। बड़ा दुखी हुआ, बहुत ही दुखी हुआ। और जब से बड़े भाई यानी धुंधुकारी के चाल चलन अच्छे नहीं थे, वो शराब पीता था, मांस खाता था, मांस भोजियों के साथ रहता था, शस्त्र लेकर के वो चलता था, तो घर में वातावरण बहुत अच्छा नहीं था। माता पिता से वो शिकायत करें गोकर्ण जी तो उसी का पक्ष लेते थे। इसलिए गोकर्ण जी विरक्त होकर के अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में घर छोड़ करके आश्रमों में चले गए। घूमते घूमते एक दिन गोकर्ण जी घर में आए। घर में आने पर जब समय मिला तो बेटे के आगे पिता बहुत, बेटा मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो गोकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपाय बताए कि हे पिताजी, गोकर्ण जी कहते हैं कि सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती सम्राट को है, सुख तो केवल विरक्ति में है। वही सन्यासी ने जो बात कही थी, विरक्ति मतलब जो विरक्त होकर के परमात्मा की भक्ति में लग जाता है उसमें सुख है। कई बार आपको चुनने के लिए अगर मौका आ जाए तो क्या चुनना चाहिए? नहीं, अगर आपकी भक्ति में, आपके वैराग्य में, आपकी साधुता में कोई भी कितनी भी बड़ी सत्ता या संपत्ति आए उसको तृणवत मान करके छोड़ देना चाहिए और अपनी भक्ति को, अपने संस्कार को, अपने विरक्ति भाव को, अपनी साधुता को बचाना चाहिए। इसलिए कहा कि महाराज सुख तो जो एकांत जीवी मुनि होते हैं ना, मुने रेकांत सुखम अस्ति विरक्तस्य, जो विरक्त हो गए, जिनको कुछ पड़ी। कई बार लोग मुझे तरह तरह के प्रश्न करते हैं लोग, तो मैं दो बात खाली कहता हूं। एक बात, राज्य जो कराएंगे राज्य के कराने में उनके विधान को मानना चाहिए, एक। और दूसरी बात, अगर समाज का अहित होता हो तो फिर लड़ाई भी लड़नी चाहिए, लेकिन लड़ाई अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, समाज के लिए। जिस समाज को आपने धीरे धीरे संवारा है, जिस समाज को आपने तैयार किया है, अगर उस समाज के ऊपर किन्हीं दुष्टों की अगर बुरी नजर लग जाए तो फिर आपको पूरे हिम्मत के साथ लड़ना भी चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थिति हो, पुत्र ही इतना बेकार निकले, इसलिए पिताजी सब कुछ छोड़ो। और गोकर्ण कहते हैं कि आप जंगल में चले जाएं और जंगल में जाकर के भगवत प्राप्ति के लिए आप भक्ति करें। गोकर्ण के इस वचन को सुन करके आत्मदेव अब घर से निकल करके जंगल में जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा, देखो बेटा, संबंध से आप मेरे पुत्र हो, लेकिन ज्ञान, गुण और गरिमा के हिसाब से आप मेरे गुरु हो। इसलिए मुझे एक बात बताओ, क्या चीज? तो महात्मा के चौथे अध्याय के 78वां श्लोक, बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको सुनना। अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध पंगुरहम सठः कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दयानिधे। आत्मदेव ब्राह्मण अपने बेटे को, अपना जो बेटा है जिसका जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार किया, आज अपने बेटे को सदगुरु मान के कहते हैं कि बेटा मैं बड़ा मूर्ख हो गया और कर्म, जो एक कर्म का भयंकर पास है, कर्म के बंधन में ऐसे बंध गया हूं कि मैं अपंग, माने हाथ पैर बिना का जैसा आदमी होता है, इस प्रकार से इस घर रूप अंधकूपे स्नेह पासे,
यह घर मेरा घर नहीं रहा, यह अंधेरा कुआं जैसा है जिसमें मैं पड़ा हुआ। इसलिए दया निधे, हे दया के खान, गुरु के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, हे दया के मूर्ति गुरुदेव, है ना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, गुरुदेव के विषय में बोलते हैं ना। तो हे दया के खान, आप मुझे माम उद्धर, इसलिए मेरा उद्धार करो। यानी मैं जंगल में तो चला जाऊं, लेकिन मैंने जो पढ़ाई वढ़ाई जो कुछ किया था, इस घोर संसार, ये धुंधली और धुंधकारी के बीच में सब कुछ खत्म हो गया। अब इस अंधेरे कुएं रूपी घर में मैं फंसा हुआ हूं। बेटा, मुझे जंगल में जाके क्या करना चाहिए वो बताओ। देखिए, अब गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में जो उपदेश दिया है, इसको भागवत के महात्म्य में गोकर्ण गीता कहते हैं। आइए, ये प्रवचन के अंतिम में इन 2 श्लोकों का ध्यान पूर्वक बहुत ढंग से देखें। गोकर्ण उवाच देहेस्ति मां सरुधिरे भीमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पूज्य पिताजी, गोकर्ण जी कह रहे हैं, ये 2 श्लोक आप लोग भी बहुत ध्यान से सुनिए। अगर ये 2 श्लोक को ध्यान से सुनेंगे तो घर में बैठे बैठे आप परम भक्त बन जाएंगे। बार बार इसको सुनिए। देखिए, देहे अस्ति माम सरुधिरे अभिमतिम त्यज त्वम। देह, यह जो शरीर है ना, यह शरीर क्या है? आप देखो, ये आज पूरा जो आप किसी भी मॉल में जाओ, किसी भी अच्छे से अच्छे दुकान में जाओ, वहां पर जो सामग्रियां हैं, खास करके लड़कियों के लिए जो सामग्रियां हैं, बस शरीर को कैसे सजाना है। आत्मा की और मन की तो बात ही नहीं है। परसों कोई मेरे पास आया, बोलने लग गए उसको वो मन की बीमारी को क्या बोलते हैं, वो डिप्रेशन होगा। हमारी बेटी को डिप्रेशन हो गया है। मैं कहता हूं कि डिप्रेशन आज पूरी दुनिया, आप जानते हो, आज प्रवचन में मोटिवेशन का जो प्रवचन है ना, वो सबसे ज्यादा बाजार में बिक रहा है। कारण हर प्रत्येक लोग दुखी हैं, है? इसलिए किसी किसी भक्त को तो मैं कहता हूं, आओ और हमारे साथ बात करो, बैठो, जूझना हो तो भी जूझो, लेकिन मन में कूड़ करके मत रहो। बस किसी से बोलना नहीं, रिजर्व रहना। क्या करोगे रिजर्व रह के? खाक मस्त रहो, आनंदित रहो। आपको मैं अपनी बात जो इन दिनों में मेरे जीवन में जो चल रहे हैं, उन बात को आपको कहूं तो आश्चर्य लगेगा आपको। काठमांडू में निर्माणाधीन संस्थाएं चल रही है। श्री भद्रावतीपुरी धाम में अपने ही प्रकार के एक काम हो रहा है, जिसके बीच में अभी मार्च महीने में एक विशाल कार्यक्रम हमने किया। आज ही बॉम्बे से फोन आया था, गुरुजी कुछ ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी है क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, ये सब बातें। उसका कारण मैं उसको कुछ गिनता ही नहीं हूं। क्यों नहीं गिनता हूं? क्योंकि जब मैं वृंदावन रहता था, तब मैं साधु संतों के साथ में भिक्षा करके खाता था। मैंने वो जीवन जिया। और जब मैं बनारस में रहा, अन्न क्षेत्र में भोजन करने जाता था। और आज तो इतने अन्न क्षेत्र खुले हैं, तो मैं कोई बहुत बड़ा पैसे वाला हो, कुछ भी हो, अगर वो दुर्मदांध है, अहंकारी है और अपना पावर दिखाना चाहता है, तो
हम उसको प्रणाम कर देते हैं, भाई तेरा धन तेरे पास रख, बड़ा आदमी तू होगा तो ठीक है, बड़ा आदमी है, मेरा प्रणाम है, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने मस्त में मस्ती है। साधु को अपनी साधुता कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मस्त रहना चाहिए। तो ये शरीर क्या है देखो, तो ये शरीर के विषय में कहते हैं, शरीर को सजाने के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए हमारी बहनें जब ये पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, तो एक बार जा करके भारत नेपाल में हो तो हजारों रुपया फेंक करके आ जाती हैं। और उसके बाद में यदि घर में भी आप देखो तो पूरा बाथरूम और उनका रूम सजा होता है कि कौन सा परफ्यूम कब लगाना चाहिए, कौन सा क्रीम कब लगाना चाहिए। आपको बताएं, अगर आप अंतर्मुखी होंगे, भजनानंदी होंगे और परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की पूजा, परमात्मा का पाठ, आध्यात्मिकता, सात्विकता अगर आपके जीवन में हो ना, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक एक ग्लोरी आएगी। हाँ ठीक है, जो लगाना होगा ना ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एक अपने आप भीतर, क्योंकि आप भीतर से जैसा आप विचार करोगे ऐसा रिफ्लेक्शन आपके मुखारविंद पर होगा। तो यहां यही कहते पिताजी, पहली शर्त यह है कि ये शरीर का जो मोह है ना, उससे आप हट जाइए। क्यों? यह शरीर हड्डी, मांस और खून का एक बना हुआ पिंड है। बाहर से पॉलिश बहुत बढ़िया है, लेकिन है एक पिंड। एक बार हम बचपन में, शायद राधिका दास जी महाराज ने सुनाया होगा, परमहंस राधिका दास जी महाराज ने, हम ब्रह्मचारी साधु थे तब ऐसी कथा वो सुनाते थे। बोलते हैं कि एक बार एक राजकुमार या राजा शिकार करते गया, किसी एक गांव में पहुंचा। वहां राजा ने देखा कि एक बेटी और एक बाप रहते हैं, लेकिन बेटी इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि पूछो नहीं बात। राजा का मन ललचा गया। राजा ने उस लड़की से कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मेरी पत्नी बनना होगा। अब शायद उसको नहीं जाना था या कुछ संभव कुछ भी, तो उसने अब मना करूं तो भी राजा घसीटते हुए ले जाएगा, और स्वीकार करूं तो रानी बना के रखेगा। राजा को कहा, महाराज आप 15 दिन या 1 महीने में आइए, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। ठीक है। राजा 1 महीने में आया तो उसी झोपड़ी पर एक बुढ़िया सी, दुर्बल सी, मरियल सी एक स्त्री रह रही है। राजा ने आके पूछा कि यहाँ पर एक नौजवान, बहुत ही सुंदर, अत्यंत अप्रतिम एक सुंदर लड़की रहती थी, वो कहाँ गई? तो वो जो स्त्री थी राजा को अंदर लेके जाती है और कुछ मिट्टी के घड़े बंद करके रखे थे, उन मिट्टी के घड़ों में कहते खोल खोल के दिखाती है कि आप देखो। तो राजा नाक बंद कर देता है, इतना दुर्गंध आ रही है। राजा मुश्किल से देख करके बाहर आया। राजा बोलता है कि क्या मजाक है ये? तब वह स्त्री कहती है, महाराज मैं वही लड़की हूं, लेकिन मैंने ऐसी दवा खाई कि जब से आप गए तब से मेरा पेट इतना बिगड़ गया, मैंने दवा खाई जिससे मैंने अपना जो है इसमें टट्टी भी भर दी और वॉमिट हुआ, उससे ये भी भर दिया। तो आप जिसको 1 महीने के अंदर स्त्री कह रहे हैं, वही अप्रतिम सुंदरी मैं बालिका हूं। राजा को वैराग्य हो गया। तो सही में देखा जाए तो मात्र ये क्या है। इसलिए आप देखिए संसार में कितने विचित्र कि आजकल हमारे साधु समाज में भी लोग ज्ञान, वैराग्य, अपनी भक्ति, अपनी साधना, अपना जाप, ये सब बढ़ाने की अपेक्षा शरीर को कितना सुंदर बनाया जा सकता है इसके पीछे पड़े। बढ़िया से बढ़िया हम कपड़ा पहने, बढ़िया से बढ़िया टोपी पहने, बढ़िया से बढ़िया एकदम माला वगैरह, सोने चांदी हीरा मोती के माला पहने, लटक झटक अच्छा बनाए। इससे जो आने वाले लोग हैं वो हमको देख के आकर्षित होंगे। हमारे जो पूर्वज थे
गुरु जी मंगलदास जी, राधिका दास जी, हमारे धर्मदास जी महाराज, परमहंस महाराज जी, इनके आज देखिए ना हजारों हजारों। अभी 28 तारीख को आपने देखा कालिंपोंग में क्या अचरज था। असंख्य जनता भक्त दिया लेकर के अपने गुरुदेव को सजल नेत्र से गुरुदेव को स्मरण कर रहे हैं, है ना। मुझे वो पंक्ति बहुत याद आती है जो वहां बोला जाता है, गुरुदेव तेरे चरणों से, ऐसा है। तो उसमें आवाज मेरी सुन के, बहुत सुंदर। कल भजन को तैयार करके गाते हैं, बहुत सुंदर भजन है ना। तो देखिए, ठीक है, शरीर है, अच्छा बनाना चाहिए, ठीक है बात, लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जो चला गया, जो ये समझता है कि अब मैं धर्म के नाम पर ही पैसा भी कमाऊंगा, आश्रम भी बनाऊंगा और रोटी भी इसी नाम का खाऊंगा, तो अब उसको अपने शरीर के प्रति नहीं, अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति, अपनी विरक्ति, अपने अंतर की जो हमारी जो रूह, हमारी जो आत्मा है, उसको जगाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आप आज हमारे खास करके प्रणामी फेसबुकों में जो क्या लड़ाई झगड़ा चल रहा है, क्या मजा, कमेंट पढ़ करके इतना आनंद आता है। मैंने तो लिखना छोड़ दिया है, तो लेकिन 2-4 पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्या कुश्ता कुश्ती चल रही है, क्या गुत्थम गुत्थी चल रही है। एक महात्मा का प्रवचन सुन रहा था, थोड़े से दक्षिणा के लिए अपनी आबरू बेचा, क्या मूर्खता है। लोग, मुझे आश्चर्य होता है कि जिस आश्रम में बैठ करके आपने भोजन किया, नमक खाया, उसी आश्रम को नीचा दिखाने में आपका मन कैसे मानता है। खैर छोड़ो, ये बात नहीं करनी है। हाँ, अपनी बात करो। तो ये बात है, हम अगर धर्म के नाम पर ही हमको जीवन आगे बढ़ाना है, यानी मुझे कथा ही करनी है, मुझे धर्म की सेवा करनी है, तो धर्म के नाम पर आगे बढ़ने वालों को अपने आप को तौलना है कि मुझे शादी करनी है या मुझे ब्रह्मचारी रहना है। अगर शादी करनी हो तो शादी करके, हमारे पंडित लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक पत्नी व्रत धारण करके अपना जीवन आगे बढ़ाओ, लेकिन धर्म पूर्ण जीवन। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हो, मैं तो कहता हूं कि सब शादी कर लो और पवित्र जीवन जियो, क्योंकि ये जीवन बड़ा कठिन है। ये मार्ग, हमारे यहाँ गुजराती में कहा जाता है, आ सूरानो छे काम नहीं कायर नो काम। ये तो बड़े बड़े सूरवीरों का काम है, कायरों का काम नहीं है इसमें। तो यहाँ पिताजी को कहते, पिताजी हड्डी, मांस और रुधिर माने खून का ये पिंडा, लोथड़ा है, पिंडा है, इसके ऊपर थोड़ा सा पॉलिश कर दिया गया है, इसलिए। लेकिन अब आपको इसमें मैं मानना छोड़ दो, अभिमतिम, ऐसे शरीर का जो अहम भाव है, त्वम त्यज, आप इसको छोड़े। और क्या छोड़े आप? ध्यान दें, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। और इसके साथ साथ में स्त्री, जाया माने पत्नी। अब यहां तो आत्मदेव ब्राह्मण के लिए कह रहे हैं, इसलिए पत्नी, नहीं तो पति। जाया यानी पत्नी, सुतादिषु माने पुत्र आदि संतान के प्रति ममताम, सदा ममताम विमुंच, यह अत्यंत घोर जो ममता है, इसको त्याग दो। दूसरा काम, पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। और इस जगत को, जो दिन रात एक जगत घूमता रहता है, इस संसार को क्षणभंग निष्ठम, क्षणभंगुर का अर्थ है अभी है, कब रहे ना रहे पता नहीं, इसलिए क्षणभंगुर समझे, इसको स्थायी न समझे, ऐसा आप स्मरण करें।
इसको देखने की चेष्टा करें ज्ञान की आंखों से, और फिर क्या करें, इनके ऊपर राग न करें, इनके ऊपर अत्यधिक प्रेम न करें। फिर क्या करें कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। वैराग्य का राग, वैराग्य मतलब एक मेरे प्रियतम परमात्मा ही सत्य है, इसके अलावा कोई भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है, इसको वैराग्य कहते हैं। इसलिए वैराग्य के रस के रसिक होकर के और परमात्मा की भक्ति में ही निष्ठावान होकर के लगे रहें, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा उपदेश करते हैं, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमो सेवा कथा रसमो नितराम। श्लोक को एकदम आनंद आता है बोलने में, है ना। तो अब कहते हैं कि ये 80वां जो श्लोक है बहुत मार्मिक श्लोक है। धर्मम भजस्व, धर्म का सेवन करो, लोक धर्मान त्यज, लोक धर्म को छोड़ दो। अब आपको जब पतिव्रता धर्म मिल गया, प्रणामी धर्म क्या है, पतिव्रता, कृष्ण भक्ति पतिव्रता धर्म है, इसलिए श्री कृष्ण ने कई बार गीता में कहा अव्यभिचारिणी यानी पातिव्रत्य ढंग से भक्ति करो। तो इसका मतलब क्या है, गीता के 18वां जो मोक्ष संन्यास योग है उसके श्लोक नंबर 66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे अर्जुन, सब छोड़ो, फक्त केवल मेरी शरण में आओ। तो आप यहां कहा, हे पिताजी, धर्म का सेवन करो यानी धर्म को भजो। तो भागवत के जो अनुवादक हैं उन्होंने धर्म क्या है, तो उन्होंने कहा भगवत भजन ही धर्म है। भजस्व शब्द है ना, तो इसका मतलब जब उम्र दराज हो जाए, जब बुढ़ापा आ जाए, अब कहां कहां फिरोगे अनेक देवी देवताओं में, केवल श्री कृष्ण ही मेरे परम आश्रय हैं, ऐसा समझ करके श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जो धर्म है उसी को स्वीकार करें। लोक धर्म यानी ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, हटाओ सब, त्याज, छोड़ दो। फिर क्या करें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्म से मुख मोड़ लें और सेवस्व साधु पुरुषान, साधु जनों की सेवा करें। साधु केवल कपड़े के नहीं, स्वभाव के भी जो साधु हैं, जो वास्तव में साधु स्वभाव के, बड़े विनम्र साधु स्वभाव के लोग, जो लोग हैं, उनकी सेवा करें आप। सेवस्व सा, क्यों, साधु पुरुष के पास आप जाएंगे तो आपको कभी भी विपरीत मार्ग में नहीं ले जाएंगे, आपको भगवत भक्ति में, सात्विकता में, धर्म के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। जही काम तृष्णा, काम यानी भोग, ये संसार के भोगों से मन कभी तृप्त नहीं होगा। भोगान भुक्ता भयमेव भुक्ता। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज आया था, अमेरिका के एक आदमी ने, कोई 84 वर्ष का आदमी था, उसने कोई 22-24 वर्ष की लड़की के साथ शादी की। अब 80-84 वर्ष के इस बूढ़े आदमी ने, लड़की ने तो शादी कर ली क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए, उसने शादी कर ली, लेकिन इस आदमी ने क्यों शादी की, ये इसलिए भर्तृहरि जी महाराज ने कहा कि धर्मम, वो कहते हैं कि कालो न यातो भयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा भयमेव जीर्णा। ये संसार की वासना, शरीर भले शिथिल हो जाए लेकिन वासना की आकांक्षा, वासना की तृष्णा कभी शिथिल नहीं होती है। इसलिए कहा काम तृष्णा
भोगों के प्रति जो अत्यधिक लालसा है उसको त्यज, जही माने मार दो। मारने का मतलब अपने मन को, इनको मोड़ करके अपने मन को कृष्ण में लगाओ। और एक और बहुत बड़ी बात है, अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आसु मुक्त्वा, किसी का भी दोष ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये दोष दिखाना, और गुण ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। गुण, किसी के भी दोष और गुण दोनों को छोड़ो। दोष देखना हो तो हमने इतने सालों तक भगवत भक्ति क्यों नहीं की? अपने दोष को देखो, और अपने दोष को देख के बार बार अपने प्रति घृणा नहीं करनी है, बस समझ जाओ और काम में लग जाओ। और गुण अगर गाना हो तो सदगुरु के गुण गाओ। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, तेरे नाम का गीत गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं। सुबह और शाम तुझको ध्याता रहूं। क्यों? तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको है, प्राणों से प्यारा प्यारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा तुम्हारा। सतगुरु बार बार याद करिए, तेरे नाम का गुण गाता रहूं, तेरे नाम का गीत गाता रहूं। सुबह और शाम तुझको ध्याता रहूं, सुबह और शाम तुझको ध्याता रहूं। क्यों ध्याता रहूं? तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको, तेरा नाम मुझको है, तेरा नाम मुझको है, प्राणों से प्यारा प्यारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए, कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दाम तुम्हारा। मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा, मेरे सतगुरु मुझको देना सहारा।
है? गुण ही गाना हो तो सतगुरु के गुण गाओ, जिन्होंने हमें तारतम दिया, जिन्होंने हमें धर्म में आने का मार्ग दिखाया। गुरु का गुण जितना गाओ उतना कम है। मैं अभी एक आध दिन पहले फेसबुक में, अब महात्मा भी क्या शब्द प्रयोग करूं मैं, ऊट पटांग प्रवचन सुन रहा था। उस प्रवचन का मुख्य आशय एक ही था, गुरुजी मंगलदास जी के प्रति उस व्यक्ति की मनोभावना बहुत अच्छी मनोभावना नहीं थी। क्योंकि आजकल जो मैं एक दो सुन रहा हूं, क्योंकि कल ही 28 तारीख को गुरुजी की 42वीं पुण्यतिथि गई, बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे थे, सदगुरु तो एक केवल देवचंद्र जी महाराज ही हैं। बिल्कुल है, बंदो सतगुरु चरण को। लेकिन गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज, जिस किसने भी गुरुजी मंगलदास जी महाराज का हाथ थामा, हम वो परम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। गुरुजी श्री मंगलदास जी जैसे परम सदगुरु, आपकी आंख होनी चाहिए गुरु को देखने की। और श्री गुरुजी मंगलदास जी जैसे सदगुरु किया होता है। अभी अभी मुझे लगता है कुछ दिन पहले हमारे धर्म के जगत गुरु कृष्णमणि जी महाराज कलिंपोंग गए हुए थे, थोड़ी देर के लिए गए। मैंने देखा गुरुजी श्री मंगलदास जी की समाधि पर उन्होंने बिल्कुल एकदम सिर नमा करके दंडवत किया, उन्होंने अर्ध दंडवत किया। वैसे तो जगत गुरु है, वो बहुत बड़े हैं, वो देवचंद्र जी के संस्थापित गादी के। लेकिन गुरुजी का आकर्षण, एक तो गुरुजी के आश्रम में वो रहे हैं, वर्षों तक गुरुजी के आश्रम का भोजन प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया है। लेकिन इसके साथ साथ में वो गुरुजी मंगलदास जी का जो समाधि मंदिर है, वो इतना आकर्षण से भरा हुआ है, इतनी ऊर्जा, इतनी आभा प्रवाह है कि बड़े बड़े महात्मा भी, बड़े बड़े राजनेता भी सिर झुकाए बगैर नहीं रह सकते। ऐसे गुरु अगर किए होते, ऐसा गुरु का संजोग बनता, तो ये तथाकथित ये महात्मा ऊट पटांग न बोलते। ये ऊट पटांग क्यों आता है? इसलिए तो समझी बुझी गुरु कीजे साधु भाई, समझी बुझी गुरु कीजे। खैर, यहां पर पिताजी को कहा, पिताजी व्यर्थ में इस संसार के लोगों का गुण गाना भी बंद करो और दोष देखना भी बंद करो। दोष देखना ही नहीं और गुण गाना हो तो अपने सदगुरु का गुण गाओ और अपने प्रियतम परमात्मा का गुण गाओ। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने शायद प्रकाश हिंदुस्तानी में, प्रकाश में जो गुण गाए हैं सदगुरु के, क्या गुण गाए, अनुभव करिए। उन्होंने तो अंतिम में कह दिया, सतगुरु मेरे श्याम जी, मेरे सदगुरु पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। और जब हम एक कहते हैं, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज हमारे लिए, सदगुरु श्री देवचंद्र जी, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज और महाराजा छत्रसाल जी का, ये तीनों का एक संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने गुरु जी मंगलदास जी महाराज पधारे थे। ऐसा हम कहें तो एक भक्त के लिए, एक गुरु के शिष्य के लिए यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन इसके लिए गुरु जी श्री मंगलदास जी जैसे अलौकिक महापुरुष के चरणों में बैठने का सौभाग्य होना चाहिए। अगर उनके जो साधु शिष्य हैं, जो गुरु के गुण के ऊपर समर्पित होते हैं, उनके साथ बैठो, तब ऊट पटांग शब्द नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए यहां पर पिताजी छोड़ो ये सब रगड़ा, सेवा कथा रसम हो नितराम पिवत्वम। हे पिताजी, सेवा, संतों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो और अपने रस को, रस माने इंटरेस्ट, अपने भगवान की कथा में जो रस है, बस नितराम पिबत्वम,
हमेशा भगवान के कथा का रसपान करो। इस प्रकार से एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय या तो वनम स्थिरमतिर् गत 60 वर्ष युक्तो हरेरनुदितं परिचर्य यासौ श्री कृष्ण मापनियतम दशमस्य पाठात्। अब देख, कहा तो मैं अंधे कुएं में गिर रहा हूं, मेरा घर ही अंधा कुआं हो गया, मैं बस अब आत्महत्या करनी पड़ेगी मुझे, ऐसा बोलने वाला यह ब्राह्मण इस समय 60 वर्ष, उसकी उम्र 60 वर्ष की हुई है। 60 वर्ष की उम्र में भी अगर आपको घर में रहते हुए भी घर से विरक्ति न हो और परमात्मा से अनुराग न हो, तो कहा जाता है 60 का मतलब है बुद्धि सठिया गई, बुद्धि खत्म हो गई। इसलिए 60 वर्ष के बाद में अब धीरे धीरे अपने चित्त को धर्म में, धर्म की सेवा में लगाना चाहिए। देखो, तो उस पुत्र की वाणी से इतना आनंदित हो गया, घर छोड़ दिया। अब यहां तो लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को जरूर पूछा होगा, चलो तुम भी मेरे साथ में, लेकिन इसने मना कर, नहीं, मैं तो अपने धुंधुकारी के साथ बैठूंगी। वन की यात्रा की, 60 वर्ष की उम्र हो चुकी थी, अब बुद्धि में पूरी दृढ़ता आ गई थी। रात दिन भगवान की सेवा पूजा करना, नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद का पाठ करते थे। 10मस्य पाठात्, 10वां स्कंद क्यों? इसमें श्री कृष्ण की लीला विराजमान है। और करते करते अंतिम में श्री कृष्णम आपः, और इस भाई ने अंतिम में श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो ये बहुत अलौकिक एक कथा है कि एक बार बिल्कुल विपरीत दशा में जाने के बाद में भी अपना ही पुत्र गोकर्ण गुरु बन करके आए, और फिर गोकर्ण जी के संगत से पिता को नरक में से उठा करके भगवान के चरणों में पहुंचाया। बस आइए आज यहाँ पर रखते हैं, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। कल महात्म्य के 5वें अध्याय का पाठ होगा, 5वें अध्याय की कथा होगी, जिसमें धुंधुकारी की बहुत बिगड़ती हुई दशा में गोकर्ण जी क्या करते हैं ये बात की जाएगी। श्री इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम 4थोऽध्याय। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की।